या फिर डाइन आउट या फिर ऑर्डर इन, इसी में एक और कड़ी जोड़ते हैं QSR इंडस्ट्री, यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, बेसिकली बर्गर पिज़्ज़ा टाइप के जो रेस्टोरेंट होते हैं। थोड़ा सा टफ रहा है इनके लिए पिछले 2 साल, लेकिन FY26 में कुछ लोगों को ये सेगमेंट अच्छी लग रही है। दीपाली से जानते हैं क्या ट्रिगर्स कर सकते हैं। दीपाली, गुड आफ्टरनून। थैंक यू अनुज। और अगर QSR कंपनीज की बात करें तो रीसेंट रिपोर्ट्स जो आई हैं वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि शायद FY26 एक रिकवरी वाला साल हो सकता है इन तमाम कंपनीज के लिए। मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट्स आई उसका क्रक्स हम लेकर आए हैं। अगर FY26 रिकवरी की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि FY26 में शानदार रिकवरी रह सकती है। अर्बन रिकवरी उसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देगी। पिछले कई क्वार्टर्स में हमने वीक सेल्स रिपोर्ट होती हुई देखी है इन कंपनीज की तरफ से, लेकिन अब टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड है ओवरऑल FY26 में। इनफैक्ट लो बेस इफेक्ट का भी रोल प्ले होगा FY26 में, जो कि इनफैक्ट जो कंपनियां हैं अगर आप उनके पूरी स्ट्रैटेजी देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स में तो वो काफ़ी बदली है। वो वैल्यू मील्स पर फोकस कर रही हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं और प्राइस हाइक नहीं कर रही हैं, और यही वजह है कि ये रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। फॉर इंस्टेंस अगर जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करें तो पिछले 10 क्वार्टर से कोई प्राइस हाइक कंपनी ने नहीं किया है। सफायर फूड्स की बात करें तो कंपनी प्रिसाइसली फोकस कर रही है 99 या फिर उससे कम के फूड प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में। अपना फूड मेन्यू तमाम कंपनीज जो है वो एक्सपैंड कर रही हैं, तो ये तमाम फैक्टर्स तो प्ले करेंगे ही, और इसलिए एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्च क्वार्टर से ही, यानी जो करंट क्वार्टर है, यहीं से वो रिकवरी आना शुरू हो जाएगी। इस बार के अर्निंग से इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, और साथ ही साथ फास्ट फूड चेन की जो डिमांड है वो भी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। डाइन इन सेल्स में भी रिकवरी दिखी है, और जो कि फर्दर लीड होती हुई दिखाई देगी। तो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स ही नहीं बल्कि डाइन इन सेल्स में भी रिकवरी एक्सपेक्टेड है इन तमाम कंपनीज के लिए। इन कंपनियों ने इनफैक्ट पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टोर एक्सपेंशन नहीं किया है। जो फोकस रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फूड मेन्यू, वैल्यू प्रोडक्ट्स और अपना मार्केट शेयर गेन करने पर रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स ही लीड करेंगे आगे की ग्रोथ को, और अब IPL जो चल रहा है वो भी इस ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर इंस्टेंस अभी आप थोड़ी देर पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात कर रहे थे। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने सिर्फ IPL को ध्यान में रखते हुए ही बिग 6-in-1 पिज़्ज़ा लॉन्च किया है, जो कि 24 स्लाइस पिज़्ज़ा है। और इनफैक्ट ओवर वीकेंड हमने देखा भी था कि जो मैकडॉनल्ड्स है या डोमिनोज है, कई रीजन्स में इन्होंने ऑर्डर्स भी लेना बंद कर दिए थे। इस तरीके का सर्ज देखने को मिला था ड्यूरिंग वीकेंड IPL मैचेस। तो रिकवरी एक्सपेक्टेड है जो कि इस क्वार्टर से और सिग्निफिकेंटली दिखाई देगी। 24 स्लाइस पिज़्ज़ा, मैंने सही सुना? एक मिनट मेरे, मैं 24 स्लाइस पिज़्ज़ा, बाप रे, खाएंगे कैसे उसको बीरू? 24 स्लाइस का पिज़्ज़ा। दीपाली ने आविष्कार किया, दीपाली की फैमिली में होगा, अपने यहाँ तो 6 भी नहीं निपट पाएंगे हैं। ये ग्रुप पिज़्ज़ा है। अगर सपोज कीजिए वीकेंड पे दिल्ली में अगर IPL मैच होता है और वीरू होस्ट करे अपने घर पे तो डेफिनेटली तब काम आएगा ये ऑर्डर। 24, ये श्रेया से पूछते हैं। श्रेया, बंदोबस्त है 24 स्लाइसेस खप जाए आपके यहाँ? सर मुझसे तो एक पिज्ज़ा का स्लाइस भी नहीं खाया जाता। आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ पिज्ज़ा, बट ठीक है 24 जिनके घर में परिवार में इतने लोग होंगे वो खाएंगे। अच्छा, मुझे पता है क्या, वो जुबिलेंट का पिज़्ज़ा तो मैं भी नहीं खाता, वो कभी कभार घर पे आता है तो वो गार्लिक ब्रेड ज़्यादा पसंद आती है, वही ज़्यादा अच्छी लगती है। साइड गार्लिक ब्रेड विद डिप्स। गार्लिक ब्रेड। पर कुल मिला के आपने मयूरेश से सुना दीपाली को भी सुन लिया, मिताली को भी सुन लिया आपने। ये QSR सेगमेंट में आपको लगता है कि कन्विक्शन अपीयर होगा मतलब दोबारा? नहीं, हाई पॉसिबिलिटी विरुजी। एंड एक आप देखिए जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं दे आर हाईली लिंक्ड विद स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो जैसे IPL स्टार्ट हुआ है, आई थिंक जो हिस्टोरिकली देखा गया है जो वॉल्यूम ग्रोथ आती है काफी सिग्निफिकेंट होती है, और काफी कुछ एक्शन है फॉर द एंटायर पार्ट ऑफ दिस ईयर एज वेल। उसके बाद फुटबॉल स्टार्ट होगा, उसके बाद विमेंस वर्ल्ड कप है अराउंड सितंबर अक्टूबर, और स्पोर्टिंग इवेंट्स के साथ साथ आई थिंक इनकी वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहती है। बट विद इन द पैक जुबिलेंट के जो नंबर्स आए थे वो रिलेटिवली बेटर थे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक। और ये जूरी हम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की बात करते हैं, जब टैक्स कट्स का सिलसिला स्टार्ट होगा इन द रियल सेंस फ्रॉम द फर्स्ट हाफ, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का एक बहुत बड़ा पहलू हो सकता है ये QSR प्लेयर्स हो सकते हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक आउट ऑफ ऑल द QSR प्लेयर्स शायद जुबिलेंट स्ट्रांगली प्लेस्ड है। यहाँ पे वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स बेहतर ही रह सकता है इन माय ओपिनियन।